अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 8th की साइंस में आज हम नया एक चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 16 द सेल। ये बायोलॉजी का यूनिट है। तो इसमें हम सेल जो है, जो बेसिक यूनिट है लाइफ का, उसके बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में और उसके जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसकी डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके बारे में और उनके फंक्शंस जो हैं उनके बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, वो छोटे छोटे सेल्स के बने होते हैं। लेकिन क्या हम उन सेल्स को अपनी आँख से देख सकते हैं? मिसाल के तौर पर अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, फ़र्ज़ करते हैं एक पौधा है, उसके जो एक्सटर्नल पार्ट्स हैं अगर हम देखें तो हमें उसके डिफरेंट पार्ट्स नज़र आएंगे। जैसे रूट्स हैं, उसके स्टेम है, उसकी ब्रांचेस हैं या लीव्स हैं, फिर फ्लावर्स हैं या फ्रूट वगैरह, ये डिफरेंट पार्ट्स हैं किसी प्लांट की। तो इसी तरह अगर हम इंसान की बात करें तो हम किसी दूसरे इंसान की तरफ देखते हैं या अपनी तरफ भी देखते हैं, हमें क्या नज़र आता है? हमें इंसान के जो मुख्तलिफ एज़ा हैं, जैसे सर है, फिर इंसान का चेहरा है, टांगें हैं, बाजू हैं, या इसी तरह चेस्ट है, ये चीज़ें हमें नज़र आती हैं। इसी तरह अगर हम किसी गाय की बात करें, गाय में भी हमें सर नज़र आएगा, उसके सींग होंगे, गर्दन होगी, फिर उसकी टांगें हैं, फिर उसका बेली है और उसका दुम है या उसके तन होते हैं। तो हम उसमें जो सेल्स हैं, चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, जिस तरह हमने बात की प्लांट्स की या ह्यूमन बींग्स की या फिर गाय की मैंने बात की, तो ये हमें एक्सटर्नली हम इन पर अगर गौर से देखें तो हमें कुछ ऑर्गन्स, इनके डिफरेंट पार्ट्स नज़र आते हैं। हम इनके जो सेल्स हैं वो अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो फिर ये जो सेल हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जो हैं, ये हम कैसे देख सकते हैं? तो हम सिर्फ जो है किसी भी लिविंग थिंग जो है, लिविंग बीइंग है, चाहे वो प्लांट है या एनिमल है, उसके हम इंटरनल जो पार्ट्स होते हैं वो भी हम, उनके जो स्ट्रक्चर हैं वो भी हम देख सकते हैं। अब उन जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, फॉर एग्जांपल हम जब कुर्बानी मारते हैं, कुर्बानी देते हैं, उस वक्त हम देखते हैं जैसे हमने कोई भेड़ ज़बह की या कोई बकरा ज़बह किया कुर्बानी के दिन, उसमें हम देखते हैं उसके डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं उसके अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल उसका लीवर है, इसे हम कलेजा कहते हैं, या उसका हार्ट होता है, या बाकी के उसके जो लिम्ब्स हैं जैसे टांगें वगैरह, तो या उसकी चेस्ट है, वो हमें पार्ट्स उसके नज़र आते हैं। तो अब अगर वो तो उसके ऑर्गन्स हो गए, अब उनके जो ऑर्गन्स जो हैं, जो मुख्तलिफ टिश्यूज से बने हैं और उनका भी हम देख सकते हैं, लेकिन वो किससे बने हैं? फिर जो उसके जो सब यूनिट्स हैं जैसे सेल है, वो हम कैसे देख सकते हैं? तो उसको देखने के लिए हमें, यानी उन सेल्स को देखने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एक इंस्ट्रूमेंट की, जिसे हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो इसी तरह अगर हम बात करें किसी फ्लावर की, फूल की, तो फूल के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो उनको देखने के लिए, क्योंकि वो पार्ट्स जो हैं काफ़ी छोटे होते हैं, हमें अच्छी तरह नज़र नहीं आते आँख से, तो उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं? हम हैंड लेंस का, जिसे आतिशी शीशा कहते हैं, जो यहाँ फिगर 16.1 में दिया गया है, हैंड लेंस, ये अक्सर आपके ज्योमेट्री बॉक्स में भी होता है। ज्योमेट्री बॉक्स नहीं, ये थोड़ा
हमारे पास जो साइंस किट होती है उसमें ये होता है, इसे मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। तो इसकी मदद से हम फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो देख सकते हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैग्नीफाइंग ग्लास से भी नज़र नहीं आती हैं। उनको, जैसे जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जो हमारे यानी इंसानों में भी होते हैं और बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, चाहे एनिमल्स हो या प्लांट्स, उनके जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनमें छोटे छोटे फिर सेल्स होते हैं। उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि माइक्रोस्कोप होती क्या चीज़ है, यानी जो माइक्रोस्कोप है ये किस किस चीज़ से बनी होती है। तो उससे पहले हम देखेंगे एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम चीज़ों को बड़ा करके देखते हैं, जिसे मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं या हैंड लेंस कहते हैं। पहले हम इसके बारे में जानकारी हासिल कर लें। हैंड लेंस क्या होता है? एक ग्लास होता है, एक शीशा होता है जो कन्वेक्स होता है, तो इसको बाई कन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। अक्सर क्या होता है, ये एक फ्रेम बना होता है जिसमें इस कन्वेक्स ग्लास को जो है इसमें यानी इस फ्रेम में फिट किया जाता है और फिर इसको, इससे हमें चीज़ें जो हैं, छोटी चीज़ें जो हैं वो बड़ी नज़र आती हैं। अब इस कन्वेक्स लेंस को हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 16.1। उसमें क्या करना है, कोई भी प्रिंटेड पेज हो, जैसे हमारी ये बुक है साइंस की, इसका कोई भी प्रिंटेड पेज हो, इस पर हम वो ग्लास रखेंगे तो प्रिंटेड पेज के करीब ले जाएंगे, तो जब उस लेंस से हम देखेंगे तो, और हम उसकी डिस्टेंस एडजस्ट करेंगे इस तरह जब तक वो हमें जो अल्फ़ाबेट से लिखे हुए वो साफ तौर पर अच्छी तरह नज़र आ जाएं, तो फिर हमें नज़र आएगा कि जो टेक्स्ट बुक पे जो प्रिंटिंग है, जो लिखा हुआ है, वो जैसा लिखा हुआ है उससे बड़ा करके हमें दिखाया जा रहा है उस मिरर की वजह से, या उस क्या कहते हैं, मिरर नहीं, हैंड लेंस की वजह से। तो इसी तरह क्या होता है, जो ये तो ऐसी चीज़ें इससे नज़र आती हैं जो छोटी हों, जो हमें अच्छी तरह नज़र आती हों, या उनका साइज़ छोटा हो। ये मैग्नीफाइंग ग्लास जो है इसका साइज़ हमें बड़ा करके दिखाता है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें आंखों से नज़र आती ही नहीं हैं, तो उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। और यहाँ पर फिगर 16.2 में ये आप देख रहे हैं, ये एक माइक्रोस्कोप दिखाई गई है, इसके डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वो दिखाए गए हैं। ये जो माइक्रोस्कोप है ये डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं या स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं या सेल्स होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको ऑब्जर्व करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये एक सिंपल माइक्रोस्कोप है, ये आप देख रहे हैं। इसमें सबसे नीचे का जो है नज़र आता है आपको, जिस पे मिरर लिखा है, ये एक लेंस है, ये फिट है सबसे बिल्कुल नीचे। तो उसके बाद ऊपर जो है एक बना हुआ है जिस तरह टेबल जैसा होता है, इसको कहते हैं स्टेज। और स्टेज के बाद ऊपर एक नीचे की तरफ एक लटका हुआ है, उसके 3-4 जो हैं शीशे की हो नीचे लटकते हुए, जिनको ऑब्जेक्टिव्स कहा जाता है। और फिर जिस चीज़ के साथ ये लटके हुए हैं उसे बॉडी ट्यूब कहा जाता है। फिर उसके ऊपर जो है उसको ड्रा ट्यूब कहते हैं, और ड्रा ट्यूब के ऊपर एक जगह बनी होती है जिसे आई पीस कहते हैं, जहाँ पर हमें आँख लगानी पड़ती है। वहाँ आँख रख कर हम जो है देखते हैं। और फिर जो स्टेज है, अच्छा उसके बाद फिर जो है लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे ऊपर नज़र आता है कोर्स एडजस्टमेंट, और उसके बाद नीचे है फाइन एडजस्टमेंट। ये दो जो होते हैं एडजस्टमेंट के लिए, इनको जो जिस तरह बैंड होता है रेडियो का,
इसी तरह होते हैं ये, इनको दाएं बाएं घुमाना पड़ता है, जिससे वो जो बॉडी है, उसकी बॉडी ट्यूब है या ड्रा ट्यूब है, वो नीचे ऊपर होते हैं एडजस्टमेंट करके। जो नीचे स्टेज बना हुआ होता है, इस स्टेज में आप देख रहे हैं एक येलो कलर का एक छोटा सा जो है स्ट्रिप बनी हुई है। तो ये क्या होता है, ये जो है स्लाइड होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लाइड्स होते हैं, उन पर कुछ चीज़ें रख कर फिर इस स्टेज पर रखी जाती हैं और फिर उसको ऑब्ज़र्व किया जाता है। तो ये है हमारी माइक्रोस्कोप। तो आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे जो है वो इंशाल्लाह हम कल स्टडी करेंगे।